हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बताइए जल्दी। देखिए, आज हम जो है एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है? और टॉपिक ऐसा है जिसमें से कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम हो। कोई सी भी अंग्रेजी का एग्जाम हो, जैसा एग्जाम जिसमें अंग्रेजी आती है वहां पर उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? तो वो क्या है, एक छोटा सा, हालांकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है। और उस टॉपिक को देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है ना? वैसे वो क्लोजेज के टॉपिक के अंदर का आता है, लेकिन उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा एक अलग पार्ट बना दिया, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में, टेंस के रूप में उसको हम पढ़ते हैं। और उन जो टॉपिक का नाम है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक है बेटा हमारा कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा टॉपिक है? कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है? जैसा कि आप सभी लोग इनसे परिचित हैं, कंडीशनल सेंटेंस से के टॉपिक से, ठीक है ना? और कंडीशनल सेंटेंस को क्या कहा जाता है बेटा? शर्त वाले वाक्य। क्या कहते हैं इनको? शर्त वाले वाक्य कहा जाता है। शर्त वाले वाक्य, ठीक है? क्या कहलाते हैं ये? शर्त वाले वाक्य, इनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्त वाले वाक्य, ठीक है? आप सभी ने इस टॉपिक का नाम सुना होगा। 10वीं क्लास में भी ये टॉपिक आता है, 11वीं क्लास में भी है, 12वीं में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है। इसके अलावा कंपटीशन में तो खैर आता ही आता है। तो ये टॉपिक क्या है? सब जगह चलने वाला टॉपिक है ये। ऐसा टॉपिक है ये कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है? वैसे कंडीशनल सेंटेंस कोई अलग से टॉपिक नहीं है, हमारे एक अंग्रेजी का एक टॉपिक है। इंग्लिश के अंदर एक टर्म आती है और उस टर्म को हम कहते हैं सिंथेसिस। क्या कहते हैं उस टर्म को बेटा? हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है सेंटेंस फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्या कहलाता है उसका मतलब? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। और वहां सेंटेंसेज और फॉर्मेशन जो है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तीन तरह के क्या होते हैं? वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या है? एक पार्ट है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट है, जहां पर क्या होती है? एडवर्ब होती है। क्या होती है? ये एडवर्ब्स होती है। क्या होती है? एडवर्ब्स। और ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब किसका काम करती है? कंजंक्शन का काम करती है। किसका काम करती है? कंजंक्शन का काम करती है, ठीक है? तो ये जो है यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन का काम करती है हमारी क्या? एडवर्ब्स। एक मिनट, एसी चालू करो। ठीक है? तो एडवर्ब क्या करती है? यहाँ पर हमारे कंजंक्शन का काम करती है, ठीक है ना? तो देखो, कुछ भी नहीं है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य। कैसे वाक्य? शर्त वाले वाक्य, अर्थात जिसमें क्या दी गई हो? शर्त दी गई हो। क्या दी गई हो? जिसमें शर्त दी गई हो। अब अगर कोई शर्त दी जाती है, अगर किसी के सामने कोई शर्त रखी जाती है, तो उस शर्त का क्या होता है? परिणाम भी होता है। क्या होगा? उस शर्त का परिणाम भी होता है। क्या होता है? परिणाम भी होता है, ठीक है ना? इन सेंटेंसेज को कभी कभार, इसमें एक कंडीशनल जो आएंगे उसको हम पढ़ेंगे, उसके अंदर आगे हम जो है उस चीज को, कि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, शर्त वाले जो वाक्य होते हैं, इनमें क्या होती है? शर्त दी गई होती है और शर्त के साथ साथ ही क्या होता है? परिणाम भी दिया गया होता है। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त दे करके और उसका क्या दिया जाए? परिणाम दिया जाए। क्या दिया जाए? परिणाम दिया जाए। तो यहाँ पर दो उपवाक्य होते हैं, एक तो होता है शर्त वाला वाक्य और एक होता है कौन सा? परिणाम वाला वाक्य। कैसा वाक्य होता है? परिणाम वाला वाक्य। एक होता है शर्त वाला और एक होता है कौन सा? परिणाम वाला वाक्य, ठीक है? जैसे अगर कहा जाए, जैसे कहा जाए कि इफ ही हेल्प्ड मी आई कुड
पास। ठीक है, अगर कहा जाए कि हैड दे गॉन टू आगरा, दे वुड हैव सीन द ताज। ठीक है ना, देखो इधर अब दो वाक्य, मैंने क्या कहा था कि दो वाक्य चलते हैं, एक तरफ होती है शर्त और दूसरी तरफ होता है क्या, उस शर्त का परिणाम। क्या होता है, शर्त का परिणाम होता है। ठीक है, इफ ही हेल्प्ड मी, यदि उसने मेरी सहायता की होती, यदि उसने मेरी सहायता की होती, क्या हो गई, शर्त हो गई कि नहीं हो गई। अगर तुमने ऐसा किया होता, अगर तुमने मेहनत की होती, अगर तुमने पाठ पढ़ लिया होता, अगर तुम जल्दी आ गए होते, तो आगे कुछ होता 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 कि नहीं होता, होता ना कुछ। तो ये तो क्या हो गई, हमारी कंडीशन हो गई। क्या हो गई, ये हमारी कंडीशन हो गई कि अगर उसने मेरी सहायता की होती तो परिणाम क्या होता, आई कुड पास, तो मैं पास हो सकता था। अगर ये सहायता कर देता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये तो क्या हो गई हमारी कंडीशन, और ये क्या हो गया, इस कंडीशन का रिजल्ट। ये क्या हो गया, कंडीशन का रिजल्ट हो गया। हैड दे गॉन टू आगरा, अब देखो यहाँ पर क्या है, हेड लगाओ, ये बताऊंगा मैं इसको वेरिएशन, ये क्या हमसे इन्वर्जन वाले वाक्य होते हैं, इन्वर्जन आता है यहाँ पर, इन्वर्जन है ये। यदि हैड दे गॉन टू आगरा, यदि वे आगरा गए होते, यदि वे आगरा गए होते, दे वुड हैव सीन द ताज, तो वे ताजमहल देख लेते। आगरा नहीं गए, ताजमहल नहीं देखा। आगरा नहीं गए, ताजमहल नहीं देखा, दैट्स इट। कोई दिक्कत, बोलो, एनी डाउट। तो ये क्या हो गई, शर्त हो गई कि अगर वे आगरा जाते, यदि वे आगरा जाते, यदि वे आगरा जाते तो ताजमहल देखते। तो ये क्या हो गई, हमारे कंडीशन हो गई। क्या हो गई, ये तो हमारी कंडीशन हो गई, और ये इस कंडीशन का क्या हो गया बेटा, रिजल्ट हो गया। ये इस कंडीशन का क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त देकर निकट भविष्य में या कभी उसका परिणाम दिया गया होता है, क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। आ गई बात समझ में। तो वे वाक्य जिनमें शर्त व परिणाम का संबंध पाया जाए, अर्थात वे वाक्य जिनमें कोई शर्त देकर के उस शर्त का परिणाम दिया जाए, तो उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, शर्त वाले वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शर्त वाले वाक्य कहते हैं। आ गई बात समझ में, बोलो, क्लियर है, बोलो। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हेडिंग डालेंगे कंडीशनल सेंटेंस। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, वे वाक्य जिनमें, वे वाक्य जिनमें कोई शर्त प्रस्तुत करके, कोई शर्त प्रस्तुत करके बाद में उसका परिणाम, बाद में उसका परिणाम बताया जाए, बाद में उसका परिणाम बताया जाए, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अगली बात कि इन वाक्यों में, इन वाक्यों में दो उपवाक्य
इन वाक्यों में दो उपवाक्य या जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लोजेज होते हैं, क्लोजेज होते हैं, ठीक है। एक होता है कौन सा, प्रिंसिपल क्लोज, एक होता है कौन सा, प्रिंसिपल क्लोज, और दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लोज को हम रिजल्ट क्लोज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लोज को क्या कहते हैं, रिजल्ट क्लोज भी कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोज को क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंडीशनल क्लोज कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में कि वे वाक्य, कौन से वाक्य, वे वाक्य जिनमें कोई शर्त प्रस्तुत करके बाद में उसका क्या दिया जाए, परिणाम, क्या आ रहा हो, शर्त परिणाम संबंध आए, क्या आए, शर्त परिणाम संबंध आए। वे वाक्य जिनमें शर्त परिणाम संबंध पाया जाए, क्या पाया जाए बेटा, शर्त परिणाम संबंध पाया जाए। वे वाक्य जिनमें शर्त परिणाम संबंध पाया जाए क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इनमें क्या होता है, कोई शर्त प्रस्तुत की जाती है और वह शर्त देने के बाद में उस शर्त का क्या होता है, परिणाम होता है। क्या होता है, उस शर्त का परिणाम होता है, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, क्या होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एक तो होता है प्रिंसिपल क्लोज, उपवाक्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट क्लोज या परिणामी उपवाक्य। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट या कंडीशनल, जिसे कहते हैं हम शर्त वाला उपवाक्य। क्या कहते हैं, शर्त वाला उपवाक्य। जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पर जो इफ वाला क्लोज है, ये इफ क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। इफ काय का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इफ वाला जो कंजंक्शन वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लोज। क्या कहते हैं इसको, कंडीशनल या सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या कहते हैं इसको, कंडीशनल या सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो परिणाम वाला वाक्य है, इसको कहा जाता है क्या, रिजल्ट या प्रिंसिपल क्लोज। क्या कहा जाता है, रिजल्ट या प्रिंसिपल क्लोज कहा जाता है, ठीक है ना। तो दो उपवाक्य होते हैं, पूरा ये तो पूरा की पूरा एक वाक्य है। वाक्य के अंदर मैंने बताया था एक बार, आपको ध्यान हो तो, कि वाक्य और क्लोज दोनों में क्या है, डिफरेंस आता है। वाक्य और क्लोज दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वाक्य क्या होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन क्लोज अपने आप में पूर्ण नहीं होता, बल्कि वाक्य का क्या होता है, भाग होता है। वाक्य का क्या होता है, वो भाग होता है। ये पूरा की पूरा एक वाक्य है, ये पूरा की पूरा क्या है, एक वाक्य है, लेकिन इसमें दो क्या है, क्लोज है। दो क्या है, क्लोज है। एक तो ये क्लोज है और दूसरा हमारा ये क्लोज है। पहला क्लोज कौन सा है, कंडीशनल क्लोज है। दूसरा क्लोज कौन सा है, रिजल्ट क्लोज है। कौन सा क्लोज है, रिजल्ट क्लोज है। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक तरफ शर्त दी जाती है और दूसरी तरफ उसका परिणाम दिया जाता है, क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इफ वाला जो वाक्य होता है, जहां पर इफ हो, हैड हो, वर हो, ठीक है, बताएंगे आगे आपको, लोगों आगे आएंगे सारे के सारे सेंटेंसेज। तो इफ वाला जो क्लोज होता है, जहां पर इफ दिया गया होता है, इफ वाले क्लोज को, इफ जो है हमारा क्या है, कंजंक्शन है। इफ क्या है हमारा, कंजंक्शन का काम करता है। तो इफ वाला जो भाग होता है वो तो क्या कहलाता है, कंडीशनल कहलाता है। और दूसरा वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, परिणाम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है वो, रिजल्ट कहलाता है। तो वे वाक्य जिनमें कोई शर्त दे करके उसका क्या दिया जाए, परिणाम दिया जाए, क्या कहलाते हैं, कंडीशनल क्लोज, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। आगे बात समझ में, दो वाक्य उपवाक्य होते हैं, पूरा वाक्य दो उपवाक्य है। एक तो ये रहा कंडीशनल, जिसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये रहा रिजल्ट वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, ठीक है। चलो एक एक को डिस्कस करते हैं। नंबर एक, सबसे पहले हम बात करते हैं का की प्रिंसिपल या रिजल्ट क्लोज। रिजल्ट क्लोज, प्रिंसिपल या रिजल्ट क्लोज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सा, ऐसे या वे क्लोज
या उपवाक्य जिनमें किसी शर्त का परिणाम दिया गया होता है, परिणाम दिया गया होता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल या रिजल्ट क्लोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोज कहलाते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में या इन क्लोजेज में एक सब्जेक्ट व एक फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे प्रिंसिपल या कंडीशन, प्रिंसिपल क्लोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये हमारे प्रिंसिपल क्लोज कहलाते हैं। आगे बात समझ में? दो क्लोज बताए ना मैंने, एक तो प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। एक तो प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक क्या होता है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, यह क्लोज या उपवाक्य, यह क्लोज या उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है किसके लिए? प्रिंसिपल क्लोज के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? प्रिंसिपल क्लोज के रिगार्डिंग। ठीक है, अगला जो है हमारा आता है, सेकंड वाला आता है कौन सा? कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज, या सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है। ये क्लोज या उपवाक्य, ये क्लोज या उपवाक्य किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की शर्त यानी कंडीशन को प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं? ये शर्त को प्रस्तुत करते हैं। किसे प्रस्तुत करते हैं बेटा? किसी शर्त को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इन वाक्यों, ये वाक्य, ये क्लोज किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसके अंदर इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, हैड हो सकता है, वर हो सकता है, एज इफ हो सकता है, आई विश हो सकता है, इफ ओनली हो सकता है। ठीक है, ये कंजंक्शंस है। किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ, वेदर, हैड, वर, एज इफ, आई विश, इफ ओनली से या के द्वारा के
द्वारा प्रिंसिपल क्लोज से प्रिंसिपल क्लोज से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? प्रिंसिपल क्लोज से जुड़े रहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। मोस्टली इन उपवाक्यों में इफ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इफ पाया जाता है। मोस्टली क्या होगा? अधिकांश इफ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इफ का प्रयोग होगा। इसीलिए इनको कहा जाता है इफ वाले वाक्य। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इफ वाले वाक्य। इसलिए इन वाक्यों को इफ वाले वाक्य भी कहा जाता है। इन वाक्यों को इफ वाले वाक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इफ वाले वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? ये हमारे क्या होते हैं? क्लोजेस का थोड़ा सा रोल था। दो तरह के वाक्य होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, जैसे कहा जाए इफ शी केम अर्ली, द टीचर would not punish। ठीक है, if we had done better, तो we would have got a reward। ठीक है, if I were a millionaire, I would help the poor। ठीक है, ये मैंने वाक्य आपके सामने लिखे हैं। ठीक है ना बेटा, ये वाक्य आपके सामने दे। ठीक है, देखो इधर मैंने क्या कहा था, इनको इफ वाले वाक्य भी कहा जाता है। ज्यादातर इनमें क्या पाया जाएगा? इफ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? इफ पाया जाएगा। ठीक है, इफ शी केम अर्ली, यदि वह जल्दी आ जाती। यदि वह जल्दी आ जाती क्या हो गई? शर्त हो गई। क्या हो गई? ये हमारी शर्त हो गई कि अगर वो जल्दी आती तो क्या होता? परिणाम आना बाकी है। परिणाम क्या होता? द टीचर वुड नॉट पनिश, तो अध्यापक उसे दंडित नहीं करते। तो ये तो क्या हो गई? शर्त हो गई, और ये क्या हो गया? इसका परिणाम हो गया कि अगर वो जल्दी आ जाती तो अध्यापक उसे दंडित नहीं करते। यहाँ पर क्या आ रहा है? इफ आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पर इफ आ रहा है। इफ यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। देख लो कैसे, एक बार मैं थोड़ा सा इसको बदल देता हूँ। ठीक है, देखो वेरिएशन ला देता हूँ मैं थोड़ा सा, इन्वर्जन यहाँ पर देख लो एक बार इसको। आई वुड हेल्प द नीडी चिल्ड्रन इफ आई वर रिच। इफ कहीं भी हो सकता है, शुरू में भी आ सकता है और यहाँ वाक्य के बीच में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर इफ जरूर दिया गया होगा।
ठीक है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इफ वाले वाक्य भी कहा जाता है। जो इफ वाला जो क्लोज होता है, जहां पर इफ होता है, इसको कहते हैं हम क्या, कंडीशनल क्लोज। जो इफ दिया गया होता है उसे क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लोज। और जो दूसरा वाला वाक्य होता है जिसमें परिणाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्ट क्लोज। उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्ट क्लोज। क्या कहलाता है वो, हमारा रिजल्ट क्लोज कहलाता है। ठीक है, तो जहां पर परिणाम शर्त दी गई है, इफ आ रहा है, वो तो क्या होगा, शर्त वाला वाक्य होगा। लेकिन जहां पर उस शर्त का क्या आ रहा है, परिणाम आ रहा है, वो क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्लोज होगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम क्या, सबऑर्डिनेट क्लोज। ये क्या है हमारा, सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये हमारा क्या है, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। क्या है ये, मेन क्लोज। अब देखो यहाँ पर इफ क्या आ गया, बीच में आ गया, तो पहले क्या आ गया, प्रिंसिपल क्लोज आ गया। पहले क्या आ रहा है, प्रिंसिपल क्लोज आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रिंसिपल क्लोज। और इफ का बताया था मैंने कि किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है, तो इफ क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है इफ, हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशनल क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा कंडीशनल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। आ गई बात समझ में, जिनमें एक तरफ शर्त दी गई होती है और दूसरी तरफ उस शर्त का क्या होता है, परिणाम होता है। एक तरफ शर्त होती है और दूसरी ओर उसका क्या होता है, परिणाम दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है, परिणाम दिया गया होता है। आगे बात समझ में, ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब देखो आगे क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स कंडीशनल सेंटेंस, कौन बता सकता है, कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है। ठीक है, देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहली होती है ओपन कंडीशन। कौन सी होती है बेटा, ओपन कंडीशन। दूसरी होती है प्रोबेबल कंडीशन। कौन सी होती है, प्रोबेबल कंडीशन। ठीक है, तीसरी जो होती है वो होती है इम्प्रोबेबल कंडीशन। बल कंडीशन। ठीक है, और इस इम्प्रोबेबल के अंदर ही एक शर्त और आ जाती है, उसे कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन। इम्प्रोबेबल का ही पार्ट है इमेजिनरी कंडीशन। ठीक है, कौन सी कंडीशन, इमेजिनरी। ठीक है, जो किसका पार्ट है, इम्प्रोबेबल का पार्ट है, असंभाव्य शर्त। इसे कहा जाता है खुली शर्त। क्या कहा जाता है, खुली शर्त। इसे कहा जाता है संभाव्य, संभव हो सकती थी। इसे कहा जाता है असंभाव्य, कभी संभव नहीं हो सकती थी, कभी संभव नहीं हो सकती थी। और इसे कहा जाता है काल्पनिक शर्त। इसमें केवल क्या होती है, काल्पनिकता बताई गई होती है। केवल क्या होती है, काल्पनिकता दी गई होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की क्या होती है, हमारे कंडीशंस होती है। तीसरे में इमेजिनरी जो है, ये इसी का क्या है, पार्ट है। किसका, इम्प्रोबेबल का। किसका पार्ट है, इम्प्रोबेबल का। ठीक है, तो 3 प्रकार की शर्त हमारे पास में, ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन और इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल में ही क्या आ जाता है, हमारा इमेजिनरी कंडीशन। क्या आ जाता है, हमारा इमेजिनरी कंडीशन आ जाता है। आगे बात समझ में, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। पहला नंबर 1 डाल करके लिखते हैं ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन। ठीक है, और ओपन कंडीशन का मतलब क्या होता है कि वे शर्त या
वे वाक्य जिनमें वर्तमान में शर्त रखकर, वर्तमान में क्या होती है, शर्त रखी जाती है, वर्तमान में शर्त रखकर निकट भविष्य में, निकट भविष्य में उसका परिणाम होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्तमान में कंडीशन होगी और निकट भविष्य में उसका क्या होता है, परिणाम होता है। वर्तमान में कंडीशन होती है, निकट भविष्य में उसका क्या होता है, परिणाम होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मतलब काम होगा, डेफिनेट यहाँ पर क्या है, निश्चित रूप से क्रिया होगी ही होगी। ठीक है, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट तथा, अर्थात कंडीशनल में, किसमें, कंडीशनल में, और विल, शैल, कैन, में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये उपवाक्य दूसरा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। इसके साथ क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, कहां पर, कंडीशनल क्लोज में, कहां पर होगा, कंडीशनल क्लोज में, और विल शैल कैन में प्लस फर्स्ट फॉर्म कहां पर होगी, रिजल्ट क्लोज में, कहां पर होगी, रिजल्ट क्लोज में होगी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रहेगा, ये इसका स्ट्रक्चर। अगर मान लो वाक्य में इसके साथ क्या दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट दिया गया है, तो परिणामी वाक्य में क्या करना है, विल शैल कैन में के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर विल शैल कैन में फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करना है। अगर ये आए तो ये लगाना है, ये आए तो ये लगाना है। आ गई बात समझ में, आगे क्लियर। वे वाक्य जिनमें वर्तमान में क्या होती है, शर्त होती है, और भविष्य में क्या होता है, परिणाम होता है। वर्तमान में शर्त होती है और भविष्य में उसका क्या होता है, परिणाम होता है, क्या कहलाती है, ओपन कंडीशन कहलाती है। इसके साथ क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो रिजल्ट क्लोज में क्या आएगा, विल शैल कैन में के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, विल शैल कैन में के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल कराते हैं इसके आपको। इफ he gets early, he खाली स्थान catch the bus। ठीक है, if they, if they return the books, I will give them again। ठीक है, if the teacher, if the teacher punishes the students, they not respect him। ठीक है, if
देयर इज एनी बोट इन द रिवर आई खालिस्तान, नहीं 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 नहीं, इफ नहीं, इसको भी फोरम में ले जाएंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं आएगा, अलग लेते हैं, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, हाँ। इफ राजू खालिस्तान कट द ट्री, he can get a profit, ठीक है। देखो इधर कंडीशन वही है, कंडीशन क्या है, वही फॉलो करनी है। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो दूसरी ओर विल, कैन, शैल, में प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। देखो इधर, इफ ही गेट्स अर्ली, यदि वह जल्दी उठ जाता है, यदि वह जल्दी उठ जाता है, ही कैच द बस, तो उसे बस मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, बस मिल जाएगी या बस पकड़ सकता है। अगर जल्दी उठ जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो बस को पकड़ लेगा, क्या कर लेगा, बस को पकड़ लेगा, ठीक है। क्या आना है, विल, कैन, शैल, तो क्या लगाएंगे, कैन, और कैच के साथ फर्स्ट फॉर्म, कैच की फर्स्ट फॉर्म यो की यो आ जाएगी, ठीक है। इफ दे खालिस्तान रिटर्न द बुक्स, यदि वो पुस्तक लौटा देते हैं, आई विल गिव देम अगेन, तो मैं वापस उनको लौटा दूंगा, क्या आ रहा है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या आ रहा है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, दे बहुवचन करता सिंपल सेंटेंस, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इफ द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, यदि अध्यापक ने बच्चों को दंडित किया, दे नॉट रेस्पेक्ट हिम, तो वे उसका सम्मान नहीं करेंगे, गागेगी, फ्यूचर टेंस का आ गया, तो क्या आ जाएगा, दे विल नॉट रेस्पेक्ट, नॉट रेस्पेक्ट। इफ राजू कट द ट्री, यदि राजू ने पेड़ काट देता है, ही कैन गेट ए प्रॉफिट, तो उसे एक लाभ प्राप्त हो सकता है, क्या आ रहा है, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या आ रहा है, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाना है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, क्या लगाना है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, राजू प्रेजेंट इंडेफिनेट एक वचन करता, क्या आ जाएगा, कट्स, क्या आ जाएगा, कट्स, क्लियर। ये क्या है, हमारी ओपन कंडीशन, कैसी कंडीशन है ये, हमारी ओपन कंडीशन, बोलो कोई डाउट आ गया समझ में, चलो देख लो एक बार इनको अच्छे से, समझ लो एक बार इनको, ठीक है। इसके बाद में आती है हमारी सेकंड नंबर की, प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन, ठीक है, अर्थात कि वह शर्त जो निकट भूतकाल में, जो निकट भूतकाल में संभव हो सकती थी, निकट भूतकाल में संभव हो सकती थी, वह शर्त जो निकट भूतकाल में संभव हो सकती थी, प्रोबेबल कंडीशन कहलाती है, प्रोबेबल कंडीशन कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, प्रोबेबल कंडीशन कहलाती है, ठीक है। इन वाक्यों में
इफ के साथ पास्ट इंडेफिनेट, तो परिणामी वाक्य के अंदर वुड, कुड, शुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है। ठीक है। कंडीशनल क्लोज में क्या होगा बेटा? कंडीशनल में तो क्या आएगा? इफ के साथ में पास्ट इंडेफिनेट आएगा, वहां पर क्या आ रहा था? प्रेजेंट इंडेफिनेट। यहाँ पर क्या आ रहा है? पास्ट इंडेफिनेट। तो रिजल्ट क्लोज के अंदर क्या आएगा? वुड, कुड, शुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस विल, शैल, कैन का पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल, शैल, कैन का पास्ट हो जाएगा और यहाँ पर वर्ब का पास्ट हो जाएगा। बस इतना सा करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये यूज करनी है, ये यूज आ रही है तो ये यूज में लेनी है। आ गई बात समझ में? ये निकट भूतकाल में संभव हो सकती थी, अर्थात निकट भूतकाल में ये हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई किसी कारण से। ठीक है। जैसे देखो, इफ मोहिनी इफ मोहिनी danced well, तो she could win the reward. The reward. The students might the student might get good marks, खालिस्तान, comma, if they attend class regular, if they attend class regular। ठीक है। if the merchant if the merchant weighed well, the customer support him, the customer support him। ठीक है। अगला देखो, some people some people would go some people would go from the theater if the ticket seller if the ticket seller not
गिव टिकट। ठीक है, देखो बेटा इधर आ जाओ, कुछ नहीं है, वही चीज आ रही है। क्या लगाना है, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनेट, तो परिणामी वाक्य में वुड, कुड, शुड, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये लगाना है ना। ठीक है, आ जाओ देखो इधर, इफ मोहिनी डांस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनेट। क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनेट। तो यहाँ पर क्या लगाना है हमको, वुड, कुड, शुड, कि यदि मोहिनी ने अच्छा नाच दिखाया होता, अच्छा नृत्य किया होता, तो वह पुरस्कार जीत सकती थी। संभावना थी, संभावना थी ना, और संभावना के लिए क्या आता है, माइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइट विन। ठीक है, द स्टूडेंट्स माइट गेट गुड मार्क्स, छात्र अच्छे अंक प्राप्त कर सकते थे, इफ दे अटेंड, क्या आ रहा है, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट आएगा इफ के साथ, और इसमें सेकंड फॉर्म अटेंडेड, क्या आ जाएगा, अटेंडेड। ठीक है, इफ द मर्चेंट वेड वेल, वेड सेकंड फॉर्म, क्या आ गई, सेकंड फॉर्म, तो क्या आएगा, कुड, वुड, शुड। यदि व्यापारी ने अच्छी प्रकार से नापतोल की होती, द कस्टमर सपोर्ट हिम, तो कस्टमर उसका क्या करता, सपोर्ट करता, क्या आएगा, वुड सपोर्ट, क्या आ जाएगा, वुड सपोर्ट। देखो कुड और माइट जो है वो सकता था के भाव में आएगा, ठीक है, और गागेगी के भाव में क्या आएगा, वुड, और वुड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। सम पीपुल वुड गो फ्रॉम द थिएटर, कुछ लोग थिएटर से चले गए होते, इफ द टिकट सेलर, यदि टिकट विक्रेता ने नॉट गिव टिकट, उन्हें टिकट नहीं दिया होता। अगर टिकट नहीं दिया होता तो वे चले जाते, टिकट मिल गया तो उन्होंने क्या देख ली, मूवी देख ली। संभव हो गई कि नहीं हो गई ना, भूतकाल में संभव थी ना। ठीक है, तो क्या आ रहा है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाना है हमको, क्या लगाना है हमको, क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनेट। क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनेट। तो क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, ना नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आ जाएगा, डिड नॉट गिव, क्या आएगा, डिड नॉट गिव। आ गई बात समझ में। ये हमारी कौन सी है, थर्ड प्रकार की कंडीशन है। कौन से प्रकार की कंडीशन है, थर्ड प्रकार की कंडीशन है। बोलो, क्लियर ये चीजें। तो ये आप लोगों के क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस थे। क्या थे ये, दो प्रकार की शर्त मैंने आज आप लोगों को बताई। कितने प्रकार की बताई बेटा, दो प्रकार की शर्त बताई है। ठीक है ना, देखो क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। ठीक है, सिंथेसिस के अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक प्रकार की एडवर्ब्स होती है, एडवर्ब वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये क्लोज होते हैं। कैसे क्लोज होते हैं, कंडीशनल क्लोज, जहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, कंडीशनल क्लोज का, कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे वाक्य होते हैं, जैसे इस तरह से वाक्य बताया मैंने आप लोगों को कि ये इस तरह का वाक्य होता है। यहाँ पर ये तो क्या होता है, शर्त होती है, और ये इसका क्या होता है, परिणाम होता है। अर्थात एक तरफ वाक्य में शर्त दी गई होती है, दूसरी ओर उसका क्या दिया गया होता है, परिणाम दिया गया होता है। तो शर्त परिणाम संबंध यहाँ पर क्या होता है, वाक्य में पाया जाता है। तो वाक्य कैसा कहलाएगा, कंडीशनल कहलाएगा। ठीक है, वे वाक्य जिनमें कोई शर्त प्रस्तुत करके और क्या दिया जाए, उसका परिणाम दिया जाए, अर्थात शर्त परिणाम संबंध पाया जाए, तो वाक्य उसे क्या कहते हैं, हम उसे कंडीशनल सेंटेंस। दो उपवाक्य होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रिंसिपल क्लोज, या जिसे कहते हैं हम रिजल्ट क्लोज। दूसरा होता है सबोर्डिनेट क्लोज, या जिसको हम कहते हैं कंडीशनल क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लोज। प्रिंसिपल वे क्लोज जिनमें किसी शर्त का परिणाम दिया गया हो, अर्थात जिसमें परिणाम होता है, बाद वाला वाक्य जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज। इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट क्या होती है, वर्ब होती है। यह क्लोज अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, निर्भर नहीं रहता है। दूसरा क्या था अपना, कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज में क्या था कि ये क्लोज उपवाक्य किसी प्रकार की शर्त को प्रस्तुत करते हैं। ये क्या करते हैं, किसी शर्त को प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं बेटा, किसी शर्त को प्रस्तुत करते हैं। इनमें क्या होता है, इफ, वेदर, हैड वगैरह का प्रयोग किया गया होता है।
ठीक है। मोस्टली इनमें क्या होता है, इफ का प्रयोग किया गया होता है। मोस्टली इसमें क्या दिया गया होता है, इफ दिया गया होता है। ठीक है, जैसे ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बताए थे 3 4 एक, आ गई बात समझ में। फिर 3 प्रकार की शर्त होती है हमारी, कितने प्रकार की होती है, 3, ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन और इम्प्रोबेबल कंडीशन। ठीक है, ओपन कंडीशन खुली शर्त, संभाव्य शर्त, असंभाव्य शर्त और काल्पनिक शर्त, 4 प्रकार की शर्त आ गई हमारे यहाँ पर। ओपन कंडीशन में क्या होता है, वे वाक्य जिनमें वर्तमान में क्या होती है, शर्त होती है और निकट भविष्य में उसका क्या होता है, परिणाम होता है। वर्तमान में शर्त होती है, निकट भविष्य में क्या होता है, परिणाम होता है, तो क्या कहलाते हैं, ये ओपन कंडीशन कहलाती है। इसमें क्या होता है, इफ के साथ क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट दिया गया होगा, तो रिजल्ट क्लोज के अंदर क्या आएगा, विल शैल कैन में के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, विल शैल कैन में के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये हमारा क्या होता है, ओपन कंडीशन होती है। ये ओपन कंडीशन के एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवाए। फिर आती है प्रोबेबल कंडीशन, वह शर्त जो निकट भूतकाल में संभव हो सकती थी, भूतकाल में हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई किसी वजह से। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, प्रोबेबल कंडीशन कहलाती है। यहाँ पर इफ के साथ में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट होगा, तो दूसरी ओर क्या होगा, वुड कुड शुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी। और ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है। ये इसके क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का मैंने आपको यहाँ पर तक पढ़ा दिया, बता दिया, समझा दिया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आगे का जो है पार्ट आप कल देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे बात समझ में, तो ये चीज है। क्लियर, बोलो, एनी डाउट, कोई डाउट बेटा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए